नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे निकाला जाता है। बीजीय व्यंजकों के भाग एक पद का एक पद में हमने भाग दिया था, उसको समझा था। जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है उसमें कई पद हो सकते हैं, एक पद हो सकता है। एक पद में चर और अचर दोनों हो सकते हैं, या केवल चर ही हो सकते हैं या अचर हो सकते हैं। हमने अपने पिछले अंक में उस विषय पर विस्तृत चर्चा की। आज के अंक में हम पढ़ेंगे कि एक बहुपद में द्विपद से भाग देने की संकल्पना क्या है। इसी को आधार मानते हुए हम अपनी जो आगे की कक्षा होगी, गुणनखंड की कक्षा होगी, उसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ये जो हमारा बीजीय व्यंजक दिया है, एक बहुपद में द्विपद से भाग, ये एक बहुपद है हमारा। इसमें द्विपद हो गया, एक x+5 और x+2 से भाग। तो ये जो हमारी भाग की संकल्पना होती है, भाग की संकल्पना में चार आवश्यक चीजें होती हैं। प्रथम होती है भाज्य, दूसरा होता है भाजक, तीसरा होता है भागफल और चौथा होता है शेषफल। ये दो चीजें दी रहती हैं, ये मालूम करना होता है और ये भी जब भाग देंगे तो ये मालूम होगा कि उस जो व्यंजक में भाग दिया जा रहा है उसका शेषफल बचता है कि नहीं। इसमें दो चीजें होती हैं। प्रथम ये होगी कि अगर हम भाग देंगे तो शून्य बचेगा या कोई शून्येतर होगा। भाग देंगे तो शेषफल की दो कंडीशनें होती हैं, उसी पे आज की क्लास होगी। एक, या तो भाग देने पर शेष क्या होगा, शून्य होगा, या शून्य से इतर होगा। अब हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात कर रहे हैं तो इसमें हम दो संकल्पनाओं को पढ़ेंगे। एक तो ऐसे भागफल को पढ़ेंगे, भाग देने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे जिसमें शून्य शेषफल होता है, और एक ऐसा देखेंगे कि जिसमें शेषफल शून्य नहीं होता है। अगर किसी संख्या में भाग देंगे, जैसे मान लीजिए ये 14 है, इसमें 2 से हम भाग दिए तो 7 बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाजक है, और ये हमारा क्या है, भागफल है, और ये हमारा क्या है, कैंसिल हो गया, 0 0 ये माइनस, ये हमारा क्या है, शेषफल है। शेषफल या शेष कहेंगे। तो इसी पे पूरी कहानी है। भाज्य अगर हमें ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल धन शेष। अगर भागफल मालूम करना होता है तो क्या करते हैं, भाज्य बटा भाजक। तो यहां देखेंगे हम कि अगर किसी संख्या में हम भाग देते हैं और शेषफल शून्य आता है तो जो हमारा भाजक होता है वही एक बार भागफल हो जाएगा या भागफल भाजक हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम देखेंगे कि जैसे ये हमारा 20 है, 20/4 बराबर 5, या 20/5 बराबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 20 भाज्य है उसके दो गुणनखंड हुए, एक 4 और दूसरा 5।
यही हमारी भागफल की संक्रिया है। ये 20 है, 4 से भाग दिए, भागफल हमारा 5 बचा, से 0, और 5 से भाग दिए तो ये, तो 4 और 5 हमारा क्या हुआ, 20 का गुणनखंड हुआ। इसी विषय पर आगे और हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, जो इसमें दिया गया है x + 5 ब्रैकेट में x + 2 इज इक्वल टू x² + 7 लेंगे कि x² + 7x + 10 अपान x + 5 इज इक्वल टू x + 2, या अभी हम लोगों ने पढ़ा x² + 7x + 10 अपान x + 2 इज इक्वल टू x + 5। अब देखिए, अब इसमें हमारा क्या मिल गया, भाज्य हो गया, भाज्य हो गया x² + 7x + 10, भाजक हमारा क्या मिला, एक बार x + 5 और भागफल हमारा क्या मिला, x + 2। और जब हम भाग देते हैं इस वाली प्रक्रिया से, तो इसमें भाज्य हमारा क्या है, उतना ही है, x² + 7x + 10, और भाजक हमारा क्या हो गया, जिससे भाग देते हैं x + 2 हो गया, और भागफल x + 5। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भाज्य में किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो जो वो भाज्य होता है उसके 2 गुणनखंड होंगे, एक पहला जो भाजक होगा वो, और दूसरा भागफल होगा। अगर, फिर सुनिए, अगर किसी भाज्य में किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, तो उस भाज्य के 2 गुणनखंड होंगे, एक तो भाजक होगा और दूसरा भागफल होगा। यही हमारी क्या है, भागफल की संकल्पना है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। फिर देखिए, इसको भी देखेंगे कि ये कैसे हुआ, ये गुणनखंड वाले में है। एक बहुपद है, उसमें द्विपद से भाग देना है, x + 5 और x + 2। तो भाग की संकल्पना कहती है कि अगर किसी भाज्य में किसी भी भाजक से भाग दिया गया और शेषफल 0 आया, तो जो भागफल होगा और जो भाजक होगा वो भाज्य का क्या होगा, 2 गुणनखंड होगा। ठीक, इसी आधार पर जैसे हम लोगों ने ये पिछला वाला किया था, बहुपद x² + 7x + 10 अपान x + 2 इज इक्वल टू x + 5। इसी को आधार मानते हुए हमने जो अगला बहुपद लिया है, x² प्लस ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट 1 × x + ab का एक गुणनखंड x + a है, तो दूसरा गुणनखंड x + b होगा। देखिए इसको, या x² + a + b ब्रैकेट में x + a b अपान x + b इज इक्वल टू x + a। इसमें हमारा भाज्य क्या है, ये भाज्य हुआ, ये हमारा क्या हुआ, भागफल हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, भाजक हुआ। इसमें भी शेषफल क्या हुआ, 0 हुआ। शेषफल बराबर 0। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि x + a और x + 2 हमारा जो भाज्य है, x² + a + b x + ab के
गुणनखंड हैं। हम क्या कहेंगे कि जब हम किसी भाजक से किसी भाज्य में भाग देते हैं और शेषफल शून्य आता है तो जो उसका भागफल होता है वो भी उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। हम सिद्ध किए कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी अपान एक्स प्लस 2 जब हम भाग देंगे तो एक्स प्लस ए आएगा जो हमारा भागफल होगा। अगर भागफल से भाग देंगे तो जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या होगा, फिर भागफल होगा। तो हम कहेंगे कि अगर किसी भी भाज्य में किसी भाजक से गुणा करने पर अगर शेषफल शून्य आता है तो जो उसका भागफल होगा और जो भाजक होगा वो उस भाज्य के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। यही हमारा भाग का नियम कहता है। तो हम कहेंगे चाहे वो एक पद हो चाहे बहुपद हो में किसी भाजक से गुणा भाग दिया जाता है तो अगर से शून्य प्राप्त होता है तो उसका भागफल भी उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। हमने अभी देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के x प्लस 2 और x प्लस 5 दो गुणनखंड हुए। अब ये कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये x है और ये 10 है तो जो अंक है इसका 1 है और ये 10 है तो 1 में 10 से गुणा करेंगे, लेकिन इसके दो ऐसे गुणनखंड लेंगे कि जिसको ऐड करने पे यहाँ पे धन है यहाँ पे भी धन है कि 7 आए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना 10, 5 धन 2 यहाँ x हो जाएगा धन 10 बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिए, x प्लस 5 हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 5 हो गया। हमारा क्या बचा, x प्लस 2 और x प्लस 5। ये हमारे क्या हो गए, दो गुणनखंड हो गए। अब यही दो गुणनखंड ये प्रश्न में कह रहा है कि एक क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी एक, चाहे वो भाजक हो जाए चाहे भागफल हो जाए, ये चाहे भाजक हो जाए या भागफल हो जाए, लेकिन शर्त एक है, जब ये भाजक होगा तब ये भागफल होगा, और जब x प्लस 2 भाजक होगा तो x प्लस 5 क्या होगा, भागफल होगा। यही हमारा भाग का नियम है जिसमें शेष क्या बचता है, शून्य बचता है। तो जिस भाज्य में किसी भी भाजक से भाग देने पर अगर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो जो भागफल होगा उस भाज्य का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। यही हमें सिद्ध करना था। अब आइए इस पर प्रश्न, अब सिद्ध करिए कि जो इसका भागफल आएगा 2y टू द पावर 4 प्लस 8y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 3, तो जो इसका भागफल आएगा वो इस भाज्य का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो हम देखते हैं कि अगर इसको भाग देने पर हमारा शेषफल जो शून्य बचता है, अगर शेषफल शून्य आएगा तो यह हमारी संक्रिया क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2y टू द पावर 4 प्लस 8y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 y प्लस 3 से करना है तो कितनी बार, दो बार गुणा करेंगे 2y क्यूब से, 2y क्यूब से गुणा करेंगे तो 2y टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 6y टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y क्यूब आ जाएगा ऊपर से प्लस 7y स्क्वायर को उतारेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे y क्यूब लाना है तो 2y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, y स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 4y फिर लाएंगे, फिर किस में गुणा करेंगे, y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 3y, ये माइनस माइनस कट गया, ये y बचा y प्लस 3 प्लस एक बार गया y प्लस 3
माइनस माइनस ये शून्य आ गया, हमारा शेषफल क्या हुआ, शून्य हुआ। और यहाँ पे भागफल क्या हमें मिला, भागफल हमें मिला 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1। भाजक क्या है, y प्लस 3 और शेष क्या है, शून्य। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि y प्लस 3 और 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1 ये दोनों क्या है, भाज्य। 2y⁴ प्लस 8y³ प्लस 7y² प्लस 4y प्लस 3 के क्या है, गुणनखंड है। देखिए अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि यदि किसी भाज्य में किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्य बचता है तो जो हमारा भागफल आता है वो भी उस भाज्य का एक गुणनखंड होता है। उसी पर आधारित ये प्रश्न था। 2y⁴ प्लस 8y³ प्लस 7y² प्लस 4y प्लस 3 अपन y प्लस 3 भाग दिए, तो भाग देने के बाद हमारा क्या बचा, जो हमारा ये भागफल आया 2y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 1 भागफल, और इसको हम कहते हैं भाजक, और ये हमारा क्या है, भाज्य। ठीक, और ये हमारा शेष क्या बचा, शून्य। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा भाजक दिया गया है ये और भागफल ये इस भाज्य के क्या हुए, अभिन्न गुणनखंड हुए। अब आइए, भाग देने पर भाजक से शेषफल शून्य नहीं बचता है, शून्य के अलावा कुछ प्राप्त होता है। वैसे प्रश्न को हम इसमें देखेंगे तो हम प्राप्त करेंगे उसमें कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हम अभी आगे इसको सॉल्व जब प्रश्न को करेंगे तो आपको मालूम होगा। देखिए हमारा प्रश्न है, अभी अंक से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 27 में 4 से भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो इसमें आप देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा भाजक है, ये हमारा क्या हुआ, भागफल हुआ, ये हमारा क्या हुआ, शेष हुआ। तो हमें ये भाज्य प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया, एक ऐसी संख्या ली जिसमें उससे गुणा करने पर ये या तो 27 आ जाए या भाज्य आ जाए या भाज्य से कम आए, भाज्य से ज्यादा रहेगा नहीं। उसके बाद अगर बराबर है तो हमने क्या कर दिया, घटाना होता है तो शून्य हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। ये भी नियम है कि किसी भी संख्या, किसी भी भाज्य का शेषफल हमेशा उस भाज्य से कम होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या किसी भी, टिक लगाने के लिए आता है, तो क्या किसी भी भाज्य का शेषफल उस भाज्य से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से यह सार्वभौमिक है कि किसी भी भाज्य का शेषफल हमेशा उस भाज्य से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे हमेशा लिखा गया है। अब ये देखिए, तो अगर हमें भाज्य मालूम करना हो इस प्रश्न में तो कैसे मालूम करेंगे, ये भाजक है हमारा, उसमें किससे गुणा कर दिए, भागफल से। तो बात हमारी कितनी आई, 24 तक पहुंची, लेकिन हमें 27 लाना है तो इसमें क्या कर देंगे, शेषफल को भी जोड़ देंगे।
देखिए हमारा भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 6 और शेषफल कितना है 3। हम बॉडमास का नियम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद ऑफ को करेंगे, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो 4 में 6 से गुणा किए 24 धन 3, अब क्या हो गया, ये हमारा 27 हुआ। आज की कक्षा में हम लोगों ने 2 विषयों को बहुत बखूबी से पढ़ा। एक ऐसा भाज्य जिसमें किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्य बचता है, तो उसकी संक्रिया क्या होती है, और ऐसे भाज्य जिसमें किसी भी भाजक से भाग देने पर जो हमारा शेष होता है वो शून्य से इतर संख्या आती है, तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। दोनों में 2 कंडीशन आई। एक तो कहा जाएगा कि अगर किसी भाज्य में किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है तो वो भागफल उसका क्या होता है, गुणनखंड नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये 7 है, 7 में 2 से भाग दिए 3 बार गया, तो हम 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा जो भागफल हुआ ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन अगर हम 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल शून्य बचेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये भागफल है ये भी 6 का क्या हुआ, एक गुणनखंड हुआ। लेकिन अगर शेषफल इसमें 1 बच गया तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा भागफल हुआ वो हमारा भाज्य का गुणनखंड हुआ। यही बताने की कोशिश की गई है इस वाले अंक में। इस पर आधारित हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा, उस पर सॉल्यूशन भी देखा, और जो सिद्ध करने के लिए हमारे परीक्षा में आता है उसको भी हम लोगों ने बखूबी से पढ़ा। आप लोग इस विषय से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको आप भेज सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पे जाकर कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो उस पे कमेंट का जो ऑप्शन आता है उस पे या तो प्रश्न लिखकर भेज दीजिए या पिक के द्वारा आप भेज सकते हैं। आप यह हमारी जो गणित की कक्षा है वो सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, प्रतिदिन सायं 6 बजे होती है। आप लोग देखिए और अपने मित्रों को साझा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए सुझाव दीजिए। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।